नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल IITN फिजिक्स में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन एक्स ऑन पॉइंट whose position vector is given as vector r equal to 2i cap minus 3j cap plus 7k cap into f. Find torque about origin. कह रहा है कि एक फोर्स दिया हुआ है और एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। कहता है कि इसके ओरिजिन पर टॉर्क क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि इसके ओरिजिन पर टॉर्क क्या होगा। ये जीमैन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी रिसेंटली पूछा गया है 22 जनवरी 2025 को, और वो भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। बच्चों, मैं कभी कभी बिल्कुल हतप्रभ हो जाता हूं कि IIT अपना लेवल धीरे धीरे नीचे क्यों कर रही है, गिरा क्यों रही है क्वेश्चन पूछने के मामले में। क्या जीमैन पूछने का मतलब जीमैन में क्वेश्चन यही क्वेश्चन आना चाहिए था क्या? ये 11-12 लेवल का क्वेश्चन नहीं है क्या? यही क्वेश्चन जीमैन में आना चाहिए था क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जीमैन में पूछ देना चाहिए था। मतलब IIT कर क्या रही है कि सीधे उठा के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जीमैन में डाल दे रही है। अरे IIT का भी अपना कुछ लेवल है या नहीं है? लेवल है। भारत में वो सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों का निर्माण करती है और वो जीमैन में इतना इजी क्वेश्चन डाल देती है कि पता चला कि बच्चे सीधे उठते हैं, और जो तैयारी किए बच्चे वो और जो ना किए दोनों में लगभग कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि जो तैयारी नहीं किए हैं वो भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बना लेते हैं, और जो बच्चे तैयारी किए ऑलरेडी वो बिल्कुल मतलब हतप्रभ रह जाते हैं कि आखिर ये क्या इतना इजी क्वेश्चन आ गया। फिजिक्स में मेरे जितने भी स्टूडेंट थे सबों ने टोटल क्वेश्चन और बिल्कुल सही बना करके सभी बच्चे आए। सोचिए, ये लेवल है IIT का फिजिक्स पूछने का। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं है, और हमें इस बात की खुशी भी है कि हमारे सभी बच्चे हर एक क्वेश्चन फिजिक्स का सोल्व करके आए हैं। कुछ बच्चों का मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया है, बाकी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसे हम बिल्कुल मॉडरेट भी नहीं मान सकते, तो और मतलब मॉडरेट टू इजी के बीच में भी नहीं, इसको इजी मानेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन इजी मानेंगे। हलवा जिसको बोलते हैं ना, हलवा, वो हलवा है, और हमारे सभी बच्चे इस हलवा को खा गया है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि फोर्स दिया हुआ है यहां पर में, और यहां पर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और दोनों चीज दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन, कि ओरिजिन पर टॉर्क क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क क्या होता है बताइए? पोजीशन वेक्टर, और जो पोजीशन वेक्टर होता है और फोर्स होता है वो दोनों का क्या हो जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो आइए देखिए, यहां पर हम लोग करते हैं कि टॉर्क, यहां पर मैं देखिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड दे दिया है, पोजीशन वेक्टर, और यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि आइए हम लोग इसका क्या निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। आई कैप जे कैप और क्या हो जाएगा? के कैप यहां पर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसको समझने में। आई जे और के कैप हो गया। अब देखिएगा कि ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर यहां पर में क्या दिया हुआ है? 2i है, माइनस 3j है, और प्लस 7k है। मतलब 2 माइनस 3 और 7 मतलब i क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा j, और k क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ऑलरेडी फोर्स देखिएगा i दिया हुआ है तो मतलब 1 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर 1 लिख देंगे हम लोग। अच्छा, j की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहां पर k की जगह पे क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। बस हो गया। अब यही तो था क्या? टॉर्क जो कह रहा है ओरिजिन के अबाउट निकालना है, बस यही निकालना है। अब इसको सोल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे देखिएगा कि अब यहां पर हम लोग यहां सोल्व करते हैं, देखिएगा यहां तक कर लिए हम लोग, ठीक है ना। टॉर्क निकाले, फार्मूला पोजीशन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स वेक्टर हो गया। अब यहां पर हम लोग निकाल दिए आई जे के, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिए। तो ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहां पर मैं पोजीशन वेक्टर में 2 माइनस 3 और 7 है, तो 2 माइनस 3 और 7 दे दिए, और जो फोर्स है उसमें क्या है? 1 है, 2 है, माइनस 3 है, 1 2 और माइनस 3 कर दिए। अब इसको चलिए क्या करते हैं? सोल्व कर देते हैं। तो आइए सोल्व करते हैं। यहां पर देखिएगा कि यहां पर मैं अब क्या कर सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? i और 9
आई, देखिएगा आई कैप दिख रहा होगा सर, हाँ ठीक है, यहाँ पर आई कैप हो गया और क्या हो गया 9 और माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। आई कैप 9 माइनस 14 हो गया। अब माइनस जे कैप हो जाएगा, जे कैप क्या हो जाएगा देखिएगा, ये हो गया -6, यहां पर क्या हो जाएगा -6 और ये माइनस हो जाएगा -7 हो गया, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, -7 हो गया। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, और यहां पर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा के कैप कर देंगे। अब यहां पर देखिएगा के कैप में क्या हम लोग कर देंगे, देखिए के कैप में क्या हो जाएगा, के कैप 4 और 3, मतलब 4 + 3 हो जाएगा, 4 + 3। जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे उनको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हो रही होगी। अब सिंपल सी बात है, इक्वल टू यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा, यहां पर हमें जैसे यहां पर आई कैप हो गया 9 माइनस 14 हो गया, माइनस जे कैप हो गया -6 -7 हो गया, प्लस के कैप हो गया 4 + 3 हो गया। अब देखिएगा आई कैप यहां पर क्या हो गया, आई कैप और 9 माइनस 14 मतलब कितना -5 हो गया, मतलब सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं -5 आई कैप। तो आई कैप हटा के डायरेक्ट हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे -5 आई कैप। चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद यहां क्या हो जाएगा कि -13 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, मतलब कि +13 जे कैप हो जाएगा, +13 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर मैं प्लस क्या 4 3 7 के कैप हो जाएगा, +7 के कैप, +7 क्या हो गया के कैप हो गया। मतलब यहां पर मैं फाइनली हम लोग लिखते हैं, देखिएगा, और ऐसे भी फाइनली क्या हो गया -5 आई कैप +13 जे कैप और +7 के कैप, दिख रहा होगा बिल्कुल। तो अब देख लीजिए कि ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। तो यहां पर मैं देखिएगा कि ये वाला ऑप्शन जो है -5 आई कैप +13 जे कैप +7 के कैप, मतलब सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखें कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पकड़ करके उठा करके दे दिया था। तो इतना इजी क्वेश्चन अगर आईआईटी में देगा तो पता चला कि मतलब आईआईटी को थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहिए फिजिक्स में, जैसा हम देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। और आप लोग खुद सभी लोग समझदार हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि नहीं लेवल कुछ जाना चाहिए, कि पता तो चले कि मेहनती बच्चे कौन है और जो बच्चे बिना मेहनत के आ रहे हैं वो कौन है। अरे सिंपल सा क्वेश्चन डाल दोगे तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, सिंपल पढ़े लिखे, वो भी बनाएंगे, और जिन्होंने लेबर किया, मेहनत किया, नहीं जिन्होंने प्रेजेंस ऑफ ब्रेन का इस्तेमाल किया, उनके लिए भी तो होना चाहिए ना कुछ। आईआईटी को सोचना चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है। तो आई थिंक कि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां भी दिख रहा होगा कि +7 के कैप है, ठीक है, ये वाला, हाँ अब दिख रहा होगा पूरा +7 के कैप है, ठीक है। और फाइनली हम लोग आंसर भी यहां पर में जो है वो क्या निकाल लिए थे, ये निकाल लिए थे और ये वाला सी वाला ऑप्शन टिक कर दिए थे। तो चलते हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिएगा ये क्वेश्चन भी आईआईटी में ही पूछा गया, जीमेन में ही, और 22 जनवरी को ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, दिया हुआ है कि 2i कैप प्लस बीजे कैप प्लस के कैप इज, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ b इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। कहता है कि ये जो b है, यहां पर जो ये b दिया हुआ है, इस b का वैल्यू निकालिए अगर वर्क डन 0 हो तो। बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन है। वर्क डन इक्वल टू, हम लोग एकदम क्लास 9 में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे कि वर्क डन क्या होता है F इंटू एस, नहीं क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आइए फटाक से इसको सोल्व करते बिना टाइम वेस्ट किए, आइए देखते हैं क्या कहता है कि वर्क, अब देख लीजिएगा सबसे पहले क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, देखिएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर S, मतलब कि क्या हो जाता है कि फोर्स वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आइए देखिएगा कि यहां पर में सिंपल सा हम लोग, ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर में देख लेते हैं क्या दिया हुआ फोर्स, देख लीजिएगा 2i कैप प्लस बीजे कैप प्लस के कैप हो गया, और डॉट में क्या है दिख रहा होगा आप लोग को, और डॉट में क्या है i कैप
प्लस जे कैप और प्लस के कैप हो गया। सिंपल सी बात है। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा यहां पर मैं अब इसको सोल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो गया तो 2 हो गया 2। अब सबसे पहले वो क्या कह रहा है इस बात को समझिए, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। तो हम लोग पहले वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्क डन क्या है, नहीं तो वर्क डन यहां पर देख लीजिए क्या कहा कि 2 हो गया, 2 प्लस बी हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, नहीं 2 प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस बी हो जाएगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, जिसको हम लोग प्रश्नानुसार बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। मतलब अगर, अब कहता है कि इफ द वर्क डन इक्वल टू 0, वर्क डन इक्वल टू 0। तो देखिएगा वर्क डन जब 0 हो जाएगा तो वर्क डन क्या निकला है यहां पर में, ये जो वर्क डन है हम लोग इसी को तो यहां पर 3 प्लस बी फाइंड आउट किए है ना। तो ये 3 प्लस बी क्या हो जाएगा, इफ द वर्क डन इक्वल टू 0 कह रहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बी इक्वल टू यहां पर में तो 3 प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, तो बी इक्वल टू 3 चला गया -3 हो गया। बी इक्वल टू क्या निकल के आ गया वैल्यू, -3 निकल करके आ गया। यही क्वेश्चन यहां पर लिख देते हैं, उधर थोड़ा सा कम दिख रहा है, फिर से b इक्वल टू -3, यही हमारा फाइनली आंसर निकल करके आ गया। देखिएगा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे करते हैं कैमरा को तो दिख जाएगा, दिख गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह काल का प्रॉब्लम होने के कारण ये होता है। तो b इक्वल टू -3 है और यहाँ भी b इक्वल टू क्या है, मतलब ये हम बताए हैं कि b इक्वल टू फाइनली क्या निकल करके हमारा आंसर आ गया, -3 आ गया। ऑप्शन में देखिए a 0 है, b +3 और c क्या है, -3 है, हमारा आंसर c हो जाएगा। अगर जो स्टूडेंट 22 जनवरी को IIT में जो एग्जाम हुआ है तो उसमें इसका ऑप्शन सी मार करके आए हैं तो उनका निश्चित रूप से सही होगा। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से हम लोग इतना इजी क्वेश्चन जो IIT 22 जनवरी को पूछा गया है, इतना इजी और सरल क्वेश्चन पूछा गया है, तो निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबों का काफी बेहतरीन गया होगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।